तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो को हर एक इंसान को देखना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी लोगों के लाइफ में। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है या तो फिर SIP क्या चीज़ है और इससे हम किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ होना, एक मतलब ग्रुप बन जाना, इसी को म्यूचुअल बोला जाता है। और इसी से मतलब आपका पैदा होता है म्यूचुअल फंड और उसी से आता है आपका SIP। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे और एक म्यूचुअल फंड या तो फिर SIP करने के लिए हमको कौन से ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहिए और कहां पे हमको ये सब म्यूचुअल फंड SIP करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एंजल वन कंपनी का लिंक दिया हूं, जो सबसे बेस्ट ब्रोकर कंपनी है जहां पे आप अपना म्यूचुअल फंड या तो फिर SIP करवा सकते हैं और सबसे भरोसेमंद कंपनी है। उसको आप डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि आप लोग किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं म्यूचुअल फंड या तो फिर SIP करके। और हम लोग डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो में अपने चैनल पे हमेशा लाते रहता हूं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड का मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ में एक ग्रुप बन जाना, जिसको म्यूचुअल बोला जाता है। और इस तरीके से बहुत सारा लोग या तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से इकट्ठा होके एक फंड मतलब फंड का ग्रुप खोलते हैं। इसको XYZ कुछ भी उसका नाम दे दिया। जैसे बहुत सारे कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का म्यूचुअल फंड चलता है। तो इस तरीके से XYZ कोई भी म्यूचुअल फंड मान के चलिए कि उन्होंने बना लिया, तो बनाने के बाद उसको एक परमिशन का जरूरत पड़ता है सेबी से। जैसे सेबी से उनका परमिशन आ जाता है तो उस समय से ये लोग इस म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों से पैसा कलेक्शन कर सकते हैं। और इसी कलेक्शन में हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, अपना हिस्सेदारी दिखाते हैं। जैसे कई तरह का आपका म्यूचुअल फंड आपको ग्रो के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बैंक के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक म्यूचुअल फंड ओपन होता है तो उसके बाद कोई लोग वहाँ पे 10 रुपए का कंट्रीब्यूट करता है, कोई 1000 रुपए का करता है, तो कोई करोड़ों का कंट्रीब्यूट करता है। तो इन्हीं सारे पैसे को इकट्ठा करके मतलब कंपनी क्या करती है, जो भी म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी को चला रहा है, वो कंपनी क्या करती है, मार्केट में उस पैसे को या तो फिर किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर कोई कंपनी जो है उनको उधारी में पैसा चाहिए अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। वो कंपनी उस मतलब कंपनी से मतलब यानी कि उस म्यूचुअल फंड से पैसा उधारी में ले सकते हैं, या तो फिर जो इक्विटी वाला बोला जाता है, मतलब कि किसी भी स्टॉक्स में लगा के आपका पैसा जो है या तो हमारा पैसा जो है उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ाया जाता है। तो ये सब करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। जैसे आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर अपना जो भी कंट्रीब्यूट दिखाते हैं उस म्यूचुअल फंड में, उन सारे पैसे को इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट में उसको लगाता है। और वो इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है कि वो जो पैसा है वो लॉस होने नहीं देता है, हमेशा प्रॉफिट करता है और उसी प्रॉफिट से हमारा जो है प्रॉफिट निकलते रहता है। तो इसी को म्यूचुअल फंड बोला जाता है। देखिए, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं कि म्यूचुअल फंड में एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि किसी ने 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसका पैसा है तो उसने 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कोई बंदा जो है हर महीने करना चाहता है, हर महीने उसको सैलरी आता है तो हर महीने कुछ पैसा उसको म्यूचुअल फंड में वो डालना चाहता है, तो उसी को बोला जाता है SIP। जब आप महीना में पे करते हो उसको SIP बोला जाता है। तो उसी को बोला जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें आप 500 रुपए भी लगा सकते हो, 100 रुपए भी मिनिमम आप लगा सकते हो। इसी तरीके से आप जो है SIP कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं
आपको स्क्रीन के साइड में दिखाऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का SIP करके आप किस तरीके से जो है करोड़पति बन सकते हो, इसका मैं आपको कैलकुलेशन अभी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर गाइज मैं आ गया हूं ग्रो के एप्लीकेशन में, और ग्रो के एप्लीकेशन में आप जैसे आते हो आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आपको आना पड़ेगा, और आप यहाँ से जैसे ऊपर उठाते हो तो यहाँ पे देखिए SIP कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है। तो आइए अभी हम लोग समझते हैं कि SIP कैलकुलेटर में अगर हम लोग SIP करते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का, आप देख पा रहे हो स्क्रीन की साइड में मैं 500 रुपया यहाँ पे डाल दिया हूँ, और मैं अगर मान के चलिए मुझे 500 रुपया में 20% का एटलीस्ट अगर मुझे रिटर्न मिलता है, मुझे अगर एटलीस्ट 20% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर 30 साल के लिए अपना SIP करता हूँ, हर महीने में 500 रुपये करके 30 साल तक डालता हूँ, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, 1,80,000 रुपया मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा, और उसके बदले में एस्टिमेटेड रिटर्न मुझे कितना मिलेगा आप देख सकते हो, 1,17,92,000 रुपया जो है मुझे रिटर्न मिल सकता है एस्टिमेट। तो 30 साल के लिए अगर कोई SIP करता है, तो यानी कि आज के डेट में जो भी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अभी से वो लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आ जाते हैं और 30 साल तक अपना मतलब योगदान दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको 30 साल से कम कर दे, मान के चलिए हमने 20 साल कर दिया, फिर भी आप देख सकते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, 14,84,000 रुपये हमको जो है रिटर्न मिल रहा है। अगर हम लोग इसको और कम कर दें, हम लोग इसको 14 साल कर दें, तो आप देख सकते हैं 3,80,000 रुपया यहाँ पे मिल रहा है। 500 रुपये हर महीने लगाना है। यदि हम हर महीने में थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, तो हमको कितना मिलेगा, देखिए 2,000 अगर हम लोग महीने का SIP करते हैं, 14 साल के लिए करते हैं, तो हमको 15 लाख रुपए का जो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए ये SIP कैलकुलेटर है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जो है दिखाया जाता है कि आपको कितना दिन आप SIP करते हो तो आपको कितने का एस्टिमेट को रिटर्न मिल सकता है। तो आपने लाइव प्रूफ देखा, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं सोचना है, आज से ही आपको SIP या तो फिर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आप जानते हो कि काफ़ी करोड़पति हुए हैं, काफ़ी पैसा कमाए हैं, लेकिन जो लोग पैसा डुबाते हैं उनको कभी दिखाया नहीं जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक में आप अप डाउन वो खेलते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर आ सकते। एक इंसान जिनको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं हो, आराम से म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सेफ तरीके से पैसा डाल सकते हैं, SIP में पैसा डाल सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ऐप में आप डाल दो, कोई भी कंपनी में आप डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल जेन्युइन एक कंपनी, जैसे कि मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, एंजल वन, यहाँ पर आपको डालना है। ये एक बहुत ही आपका जेन्युइन कंपनी है और काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, बहुत सालों से ये कंपनी काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड करते हो तो ये जो है आपका गवर्नमेंट संभालती है, ना कि एंजल वन संभालती है। तो कल को चल के अगर कोई ब्रोकर कंपनी नहीं रही तो फिर भी आपका म्यूचुअल फंड या तो फिर आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपने सीखा है कि म्यूचुअल फंड किसको बोला जाता है, SIP किसको बोला जाता है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें, नाइस लिखे, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।